हाय देयर लिब्रा, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ जुलाई। ओके, सो शुरू करते हैं। आपका कॉइन मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ दैट सेज चार्मिंग लिब्रा। इसको हम रखते हैं यहाँ और 7 डेज ऑफ द वीक, 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। ओके, तो शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्ट द एंजल्स टू गाइड द रीडिंग एंड ब्लेस द रीडिंग फॉर आवर लवली Libra. 7 cards starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or last one, Sunday. Okay, we are all set. Overall energy for the week, the vortex, Libra, this is the devil energy. So किसी तरह की कोई temptation है इस वीक। कुछ आपको ऐसी चीज़ ऑफर हो सकती है जो शायद इट इज़ नॉट फॉर द हाइस्ट गुड, शायद आपके अच्छे के लिए नहीं है, लेकिन लगेगी बहुत अच्छी। ओके, वो ऑफ़र लगेगा अच्छा, लेकिन अगर आप सच में उस पर थोड़ा कॉन्टम्पलेट करेंगे, थोड़ा बैठ के शांति से सोचेंगे, उसको समझेंगे, तो शायद आप जानेंगे कि फ्यूचर के लिए ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। ओके, सो ये कुछ भी हो सकता है, जॉब ऑफ़र हो सकता है, किसी की तरफ से कोई ऑफ़र हो सकता है, कोलैबोरेशन का ऑफ़र हो सकता है, कोई रिश्ते का ऑफ़र हो सकता है, नई रिलेशनशिप में पढ़ने का ऑफ़र हो सकता है फ्रॉम अ फ्रेंड। सो जो भी ऑफ़र है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं इस हफ्ते, आई फील आपको बहुत बहुत सोच समझ के इस हफ्ते डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, चॉइसेस करने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ डेविल एनर्जी के साथ आपकी एक चॉइस गलत जा सकती है और वो आपके लिए काम ख़राब कर सकती है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है जो भी करना है इस हफ्ते। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। डेविल एनर्जी बेसिकली आपको और ज़्यादा माइंडफुल होने को कह रही है। ओके, सो इस वीक जो भी करें पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करें। ओके, सोच समझ के, माइंडफुल रह के, प्रेजेंट उस मोमेंट में रह के करें, बिना सोचे समझे नहीं। गोइंग विद द फ्लो वाली फीलिंग इस वीक के लिए नहीं है। ओके, या किसी ने कुछ कह दिया एंड आप कहेंगे चलो लेट्स डू इट, वो वाला भी नहीं करना है इस हफ्ते। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे फॉर यू, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। सो मंडे को मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली आप या तो अपनी सिचुएशन अगर असेस करें तो आपको लगेगा कि यस मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, या फिर कुछ ऐसा नई जॉब लगी है, नई अर्निंग के सोर्स आए हैं जो आपको बहुत खुशी दे रहे हैं एंड जो आपको कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यू आर फाइन, यू आर फाइनेंशियली ओके। सो कुछ दिनों से अगर वो लैक वाली जो आपकी फीलिंग थी, आई फील मंडे को आप यू आर ऑन योर ओन। पहली बात तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द एनर्जी जो आप अपने पे सेल्फ रिलायंट हैं, जो कमा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, बिल्स के ध्यान रख रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, वो सब आप खुद कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ the energy of being self-reliant and self-confident, and self-reliant in the sense financially reliant. Okay, so यहाँ पर मुझे लग रहा है मंडे को आप रियलाइज़ करेंगे कि yes वो लैक वाली फीलिंग तो होनी ही नहीं चाहिए,
बिकॉज यहाँ पर इतना कुछ है टू बी ग्रेटफुल फॉर. गॉड ने इतना दिया है कि आई एम वेल प्रोवाइडेड फॉर. सो मंडे को बहुत ही आपकी फीलिंग है ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, ऑफ बीइंग प्रोवाइडेड फॉर, कि गॉड ने मेरे को हर कदम पे, हर सिचुएशन पे मेरा हाथ थामा हुआ है, मेरा ध्यान रखा हुआ है. सो वेरी नाइस एनर्जी आई सी हियर. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. एंड लाइक आई सेड, चाहे आप मंडे को अकेले हैं बट आप खुश हैं. ओके आप अपनी ही कंपनी में खुश हैं, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. नॉट एवरीबडी कैन डू इट. सबके बस की बात नहीं है. अकेले रहने में ही लोग डर जाते हैं. बट आई सी यू वेरी हैप्पी. सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. We have the Knight of Cups and we have the Ace of Pentacles. Beautiful energy. Yes, Monday को ये कुछ तो हो रहा है अच्छा. अगर आप कोई बिजनेस वेंचर के लिए जा रहे हैं, कोई इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है या फिर कोई जॉब इंटरव्यू है, आई फील मंडे बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है. ओके ऑस्पिशियस दिन है, स्पेशली एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ. ये एक नई शुरुआत हो सकती है एंड फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकती है. ओके सो आई ऑल्सो सी यहाँ अर्थ साइन एंड वाटर साइन भी फीचर कर सकता है मंडे को. शायद आप जिससे मिल रहे हैं या कोई सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन या बात होगी अर्थ साइन से या वाटर साइन से. सो दिस इज वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके सो ये भी हो सकता है. बट अदरवाइज अगर ये साइंस आपको अपने अराउंड नहीं दिख रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं, तो दिस बेसिकली मीन्स फाइनेंशियली, ये तो मुझे पक्का दिख रहा है कि फाइनेंशियली कुछ मंडे को ऐसा हो रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. ओके एंड बहुत दिनों बाद, शायद काफ़ी दिनों बाद आप खुद अपनी सिचुएशन असेस करके बोल रहे हैं कि येस, नाउ आई एम फाइन, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर. यहाँ से ये जो ऑफर आएगा, अब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर या ये पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट या ये पर्टिकुलर नई रिलेशनशिप या ये पर्टिकुलर नया जॉब, ये जो शुरू हो रहा है, अब बस नाउ आई एम फाइन. ओके सो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है आपकी वरीज साइड में जा रही हैं, आप साइड में रख रहे हैं उनको. And very positive thought is here, positive feeling is here, and especially अपने stability को लेके. Okay, so which is very good. Tuesday we have the Four of Pentacles. Again वो lack वाला, ये पहले भी आपके रीडिंग में Four of Pentacles चला था, where you were kind of assessing your financial situation and थोड़ा सा आप worried लग रहे थे या इनसिक्योर लग रहे थे मनी को लेके. सो यहाँ पर होप तो मंडे को बहुत आई है, बट फिर से ट्यूसडे को ये क्या है, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी. ये है लियो, एरीज, सैजिटेरियस. वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी. नंबर 12, मेजर आर्काना. एंड वी हैव अगेन मेजर आर्काना नंबर 2, हाई प्रीस्टेस. सो पाइसिस, डबल पाइसिस एनर्जी. सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी है. शायद आपके अराउंड ट्यूसडे को शायद आप किसी पाइसिस से मिल रहे हैं एंड मनी डिस्कस हो सकता है. आई फील ये मनी, अगर ये जो भी नया ऑफर है आपका, ट्यूसडे को कुछ मनी फाइनलाइज हो सकता है. सो यू हैव टू काइंड ऑफ you have to go with what is being offered. I feel यहाँ पर कोई authoritative figure है जो कि आपको कुछ ऑफर देंगे मनी का. शायद जो भी सैलरी नेगोशिएट होती है या जो भी बिजनेस में जो भी डील फाइनलाइज होती है, शायद आपको विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपको पूरी तरह सूट नहीं करे, वो एग्जैक्ट अमाउंट ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट स्टिल आई फील यू विल टेक योर टाइम. थोड़ा आप सोचेंगे इस बारे में बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. ओके सो मुझे लग रहा है कि यू आर काइंड ऑफ टेकिंग अ लिटिल टाइम.
ट्यूसडे को शायद आप बोल सकते हैं कि ओके मैं इमीडिएटली आई एम नॉट गिविंग एन आंसर, अभी मैं जवाब देने को तैयार नहीं हूँ, आई विल टेक टाइम, आई विल थिंक अबाउट दिस, ये जो आपने ऑफर दिया है मैं सोचूंगी या सोचूंगा एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। सो ट्यूसडे को आई फील थोड़ा सा कुछ ऑफर को लेके आप थोड़ा सा स्टॉल कर रहे हैं सिचुएशन को, डिसीजन को, ओके थोड़ा सा पेंडिंग रख रहे हैं। वेंसडे वी हैव द स्टार एनर्जी, ब्यूटिफुल। सो अगेन मेजर आर्काना है नंबर 17 एंड आई सी यू शाइनिंग ब्राइट। तो ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आई फील अगर आप इसमें स्टेप इन करते हैं, जो सही चॉइस आप करते हैं, कोई ऑफर होता है तो यू आर गोइंग टू शाइन। ये आपके जो भी आपके स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, जो पर्सनालिटी है, वो खिल के आने वाली है इस जॉब में या इस नई सिचुएशन में, ओके। एंड ऑल्सो आई फील दिस इज़ लाइक काफ़ी टाइम बाद आपको ऐसे फीलिंग आएगी जैसे आपकी कोई विश पूरी हुई है, ओके। सो नाइस एनर्जी हियर, वेरी नाइस एनर्जी। वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी। वी हैव द 3 of Wands एंड वी हैव द स्टार को क्लैरिफाई करने के लिए स्टार, ओ माय गॉड, वाओ। सो ये तो श्योरिटी है विश फुलफिलमेंट की, ब्यूटिफुल हीलिंग एनर्जी आ रही है। जैसे मैंने कहा काफ़ी दिनों से, पिछले कुछ दिनों में अगर आपको लैक वाली फीलिंग या काफ़ी आपके रीडिंग्स में आप वरिड दिख रहे थे, तो वो सब आप पीछे छोड़ के अब पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा हैं, ओके। होप बहुत है, लोगों से मिल रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, यू आर वेंचरिंग आउट इन द वर्ल्ड। फाइनली आप अगर जॉब नहीं थी तो आप इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाना था तो अब आप बैठ के सोच नहीं रहे हैं, अब आप एक्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, कुछ फ्रूटफुल हो रहा है, ओके, कुछ एक्शन लिया जा रहा है। सो दैट इट सेल्फ इज़ ग्रेट, ओके। सो जहाँ एक्शन है वहीं पर फिर उम्मीद बढ़ती है, एंड उम्मीद बढ़ती है तभी हमारी विशेस पूरी होती हैं, बिकॉज हमने भी कुछ किया है एंड फिर यूनिवर्स ने भी हमें कुछ दिया है। सो बोथ द फोर्सेस वो जब साथ आते हैं, हमारे एफर्ट्स एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, तो साथ में आके क्या होता है, विश फुलफिलमेंट। सो वेंसडे को मुझे दिख रहा है विश फुलफिलमेंट, ब्यूटिफुल डबल कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स की विश फुलफिलमेंट है, ओके। सो ये तो अश्योरिटी है पक्का से। थर्सडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स था, सो नाउ वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो अ लॉट ऑफ पैशन, आप काफ़ी एक्साइटेड आई थिंक हैं। अगर ये फायर साइन फीमेल नहीं है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस अगर नहीं है, तो ये आप हैं बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके, शायद ये न्यू बिगिनिंग्स जो लाइफ में हैं। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, वी हैव द 4 of Wands एंड वी हैव द एम्परर, ओके। सो थर्सडे को ये कोई एरीज एंड वाटर साइन भी है यहाँ पर। सो इनको लेके आई फील विद द 4 of Wands एनर्जी इन बिटवीन, ये कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बिकॉज 4 of Wands मुझे लगता है ये कार्ड ऑफ योर होम, ऑफ योर फैमिली, ओके। सो वहाँ पर कुछ खुशी की बात है, तो किसको लेके, वाटर साइन एंड एरीज, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, इनको लेके या इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई हैप्पी न्यूज़ हो सकती है। सो फैमिली में आई फील कुछ अच्छी खबर आ रही है, ओके। सो दिस इज़ नॉट जस्ट योर्स, आई फील इस हफ्ते सिर्फ आप ही के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके घर में भी कुछ अच्छा हो रहा है, फैमिली के साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है, एंड बहुत हैप्पी वाइब है, ओके। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास कोई न्यूज़ है शेयर करने के लिए, आपके फैमिली के पास भी कुछ शेयर करने के लिए है, जिसकी वजह से आप सब खुश हैं, ओके। सो फ्राइडे, लेट्स मूव टू फ्राइडे। वी हैव द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर भी थी,
ओके। सो हाई प्रीस्टेस, बी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट। क्या करना है, कैसे करना है, करना भी है कि नहीं, ये बहुत, लाइक आई सेड, विद द डेविल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, इस हफ्ते आपको बहुत केयरफुली कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। सो प्लान होना बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी गट फीलिंग जो आपकी कह रही है कि शुड आई गो फॉर दिस और नॉट, तो उसको आप ध्यान से सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है। ओके, अंदर की आवाज़ जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। कुछ आपको ऐसे फीलिंग रोक रही है या वो फीलिंग कह रही है कि नहीं, ये अच्छा लग रहा है, लेट्स गो फॉर इट। सो यू हैव टू असेस व्हाट यू फील इन अ सिचुएशन, एंड तब जाके आपको डिसीजन लेना है। ये आपका कार्ड है लिब्रा, दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, एयर एनर्जी आपका एलिमेंट है। सो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेने वाली बात है। वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मून, अगेन कैंसर एनर्जी। सो यहाँ पर भी वाटर साइन था एंड यहाँ अगेन कैंसर एनर्जी इज हियर। ओके, सो ये थोड़ा अनसर्टनिटी की भी एनर्जी है, एंड किस चीज़ को लेके, सम काइंड ऑफ अ मूव। अगर आप कोई घर बदलने की सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम योर होम, कोई नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या नए घर में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, कोई नई सोसाइटी या अपने नेबरहुड से निकल के, मे बी बिकॉज ऑफ द जॉब प्रॉस्पेक्ट, शायद वो डिस्टेंस पे आपको कोई जॉब मिली है या कुछ ऑफर मिला है, तो आप डिस्टेंस कम करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए शायद आप कोई मूव प्लान कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको काफ़ी सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। ओके, सो फ्राइडे को थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि क्लैरिटी नहीं है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, मुश्किल होगा, आसान होगा, कैसे होगा। सो काफ़ी आपके वो डर हैं, बट जब आप स्टेप ले ही लेंगे तो धीरे धीरे रास्ता अपने आप बन जाएगा। ओके, सो ये जो आप 8 ऑफ कप्स छोड़ के जा रहे हैं, जो आपने बनाया था, ये अब आप छोड़ के जा रहे हैं, एंड यू आर गोइंग इन सर्च ऑफ दिस 1 कप। ओके, सो जिसकी उम्मीद है, बेटर करने की उम्मीद है, लाइफ को बेटर बनाने की उम्मीद में अब आप निकल पड़े हैं। और वंस यू आर ऑन द पाथ, लाइक आई सेड, आगे का रास्ता इवन दो अभी डार्क है, दिखाई नहीं दे रहा है, बट जब आप चलना शुरू करेंगे धीरे धीरे अपने आप रास्ता क्लियर होता जाएगा। स्पेशली विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस को सब पता होता है। ओके, सो इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट यू नो इट, आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है, या हो जाएगा या नहीं होगा। सो जब आप ये वेंचर आउट करेंगे, सो दैट मीन्स आपको अश्योरिटी है, आपके दिल में आपकी गट फीलिंग वो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि येस, लेट्स डू दिस, लेट्स गो फॉर दिस। सो यहाँ पर मुझे कुछ मूव का डिसीजन दिख रहा है, विच इज़ अ बिग डिसीजन। शायद तभी आपको बहुत सोच समझ के इस हफ्ते सब कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, सैटरडे वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो हेल्प इज़ देयर, किसी तरह से आपको हेल्प है। ओके, जब भी आप सोच रहे हैं कि कहीं आप अटक गए हैं, तो सही लोग आपसे जुड़ जाते हैं, या फाइनेंशियली जहाँ भी अगर आपको थोड़ा डर लगता है कि कैन आई डू दिस, क्या मैं अकेले ये सब, कैन आई टेक केयर ऑफ दीज बिल्स या फाइनेंशियल सिचुएशन, तो एकदम से वो सब सॉर्ट हो जाता है। किसी तरह आप खुद की कैपेबिलिटीज़ डाउट करते हैं, लेकिन वो हो जाता है, डिवाइनली कुछ आंसर्स आ जाते हैं एंड आपसे वो हो जाता है। सो आई फील यहाँ पर डिवाइन हेल्प है, जहाँ पर भी आपके डाउट हैं वहाँ पर ऊपर से आपके पास कोई डिवाइनली सेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं, वर्कआउट कर जाती है चीज़। ओके, ये आपने भी शायद रियलाइज़ किया होगा, एंड आपको पता है कि ये होता है। वरी आप लेते हैं एंड येस, प्रॉब्लम आपको लगती है, लेकिन आप खुद रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आप ही में वो हिम्मत आ जाती है, आप ही में वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप वो हैंडल कर लेते हैं, जो कि पहले आपको पता नहीं था या आपको डाउट था अपने आप पे, लेकिन वो कहीं से वो आप में वो हुनर निकल के आ जाता है जिससे आप वो हैंडल कर लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली डिवाइन गाइडेंस। ओके,
तो जब भी आप डाउट करते हैं, यूनिवर्स आपको हिम्मत दिला देता है एंड आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ दिखा देता है. सो वेरी वेरी नाइस एनर्जी हियर. सो यहाँ पर बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स, डरना नहीं है. हेल्प इज़ देयर. आपके स्पिरिट एंजल्स एंड आपके अर्थ एंजल्स लगे हुए हैं आपका रास्ता स्मूथ करने में. ओके, सो गाइडेंस इज़ देयर. वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. We have the 8 of Wands and we have Judgment. Okay, so ये तो बड़ा लाइफ चेंज है, कुछ बहुत बड़ा लाइफ चेंज लग रहा है मुझे. बहुत बड़ी हेल्प है यूनिवर्स की तरफ. अभी यूनिवर्स की ही बात मैं इतनी लंबी कर रही थी यहाँ पर, एंड दिस इज़ व्हाट आई गेट, जजमेंट. सो जजमेंट अगेन मुझे वही लग रहा है. दिस इज़ बेसिकली अ बिग अनाउंसमेंट, बिग कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स, आपको जगाने के लिए, आपको किसी डायरेक्शन में शुरू, वहाँ पर आपकी जर्नी शुरू करवाने के लिए. तो दिस इज़ अगेन मूवमेंट. दिस इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. कुछ हैवी कम्युनिकेशन आ रही है. या तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको किसी एक डायरेक्शन में भेजा जा रहा है कि दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू. ये उस टाइप की कम्युनिकेशन है. या फिर ये एक्चुअल कम्युनिकेशन, आपने जो भी जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं या जो भी है उससे रिलेटेड, काम से रिलेटेड काफ़ी हैवी कम्युनिकेशन होगी. अ लॉट ऑफ फ़ोन कॉल्स, टेक्सटिंग या फिर मीटिंग्स. ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत बिजी होने वाले हैं शायद. तो जो भी ये रेस्टिंग पीरियड है आपका, अब एकदम से आपको वो थोड़ा शिफ्ट दिखेगी अपनी लाइफ में कि एकदम से आप बहुत बिजी हैं. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली योर टाइम टू शाइन, टू वेक अप एंड टू शाइन. अब टाइम आ गया है बहुत ज़्यादा मेहनत करने का एंड हैप्पीली मेहनत करने का. ओके, सो ये जो भी काम आप कर रहे हैं, दिस इज़ प्रॉब्ली योर ट्रू कॉलिंग या हायर पर्पस, बिकॉज जजमेंट कार्ड इज़ हियर. जजमेंट कार्ड इज़ दैट ऑफ अवेकनिंग, अपना पर्पस पहचानने का कार्ड है. सो ये जो भी चीज़ आप कर रहे हैं जिसमें आप बहुत बिजी होने वाले हैं, आई फील ये आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग देगा, सेटिस्फैक्शन देगा कि यस, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ. जो मेरा ट्रू पर्पस है, आई एम फॉलोइंग दैट. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन हेल्प मुझे दिख रही है, डिवाइन गाइडेंस. संडे वी हैव द 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स एनर्जी कंफ्यूजन की है. बहुत सारे अगेन मुझे ये लग रहा है जो ऑप्शंस हैं आपके पास. नाउ यू आर वरीड कि ऑप्शन तो आपको पता है कि चॉइस है, लेकिन किस चॉइस में आपका किस तरह का फ्यूचर या फीलिंग होगी फ्यूचर में, वो उसको लेके आप कंफ्यूज्ड हैं. आप नहीं चाहते कि कुछ गलत ऑप्शन आप उठा लें एंड उसमें से कुछ ऐसा निकले फ्यूचर में जो आप रिग्रेट करें. ओके, सो दैट इज़ आई फील द डेविल एनर्जी. टेम्पटेशन बहुत है आपको. ऑल ऑफ अ सडन आई फील जो आप करना चाह रहे थे उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइस मिलेगी. सो संडे आई फील यू विल बी ओवरवेल्म्ड. थोड़े से आप घबरा जाएंगे, ओवरवेल्म हो जाएंगे कि इतनी चॉइस, एंड व्हाट इफ़ आई टेक द रॉन्ग चॉइस. व्हाट इफ़ मैं कुछ एक ऑप्शन उठाऊं एंड वो गलत निकले एंड मुझे बुरा लगे कि ओ मैंने वेस्ट कर दी चांस, एंड तब तक दूसरा जो चॉइस थी वो हाथ से निकल जाए. सो यू आर वरीड अबाउट दैट आई फील. सो पोटेंशियल हर सिचुएशन की काफ़ी ध्यान से असेस करनी पड़ेगी. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the King of Swords. Queen of Swords was here. Now we have the King of Swords. We have the Tower. Okay. And we have the Sun. Yes, same चीज़, वही. आप डरे हुए हैं. सो ये डेविल की एनर्जी, ये वॉर्टेक्स की एनर्जी आपको काइंड ऑफ डरा रही है. आपको खुश होना चाहिए कि यस, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं एट हैंड, बट
बट आपको डर लग रहा है, वॉट इफ द टावर फॉल्स। सो इसका आप यही सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि सब कुछ फ्यूचर का तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, राइट? थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो सबको ही लेना पड़ता है, सो उसके लिए इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, हमें सोच समझ के चलने की भी ज़रूरत है, ओके? डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर को लेके पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत केयरफुली असेस करके कि जो मैं ऑप्शन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उस ऑप्शन को डीपली एनालाइज कीजिए, ओके? क्या होगा, कैसे होगा, मतलब आपके लिए वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली, ट्रैवल वाइज, डिस्टेंस वाइज, जो भी आपके डिफरेंट पैरामीटर्स आप निकालिए उस चॉइस को लेके कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ओके? सो दैट फ्यूचर में आपको अपने डिसीजन से ऐसे नहीं लगे कि गलत कर दिया कुछ, ओके? बिकॉज आई फील दिस इज़ योर इंडिविजुअल डिसीजन, ये आपकी चॉइस है, आप हेल्प नहीं ले रहे हैं, आप खुद के डिसीजन, लाइफ चॉइस खुद सेल्फ रिलायंट होके ही ले रहे हैं, ओके? खुद ही ले रहे हैं। सो लेटर ऑन आप बस यही नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई गलती हो। सो गलती होने के डर में इतना नहीं डूबना है कि फिर हम बिल्कुल मतलब वी आर स्टक, हम डिसीजन ही नहीं ले पाएँ, या फिर हम खुद को इतना डरा लें कि डर की वजह से गलत डिसीजन ले लें, ओके? सो वो नहीं करना है, विच आई फील नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पास सन की एनर्जी है, ओके? अल्टीमेट गोल जो जहाँ आप पहुँच रहे हैं वो ये ब्राइटनेस में पहुँच रहे हैं, ओके? सो ये जो कन्फ्यूजन की डार्कनेस है, ये टावर मोमेंट का जो डर है, इससे आप निकल के ये ब्राइट लाइट में पहुँचने वाले हैं, हैप्पी टाइम्स में पहुँचने वाले हैं अपने सही डिसीजन से, ओके? सो अगर डर है, डाउट है, बस बैठ के अच्छे से एनालाइज कीजिए जो भी ऑप्शंस हैं आपके हाथ में, 2 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, जितने हैं उनको लिस्ट कीजिए, सबके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स लिखिए, प्रोज एंड कॉन्स, ओके? व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट वर्क फॉर यू, हर ऑप्शन का क्या चीज़ आपके लिए वर्क करती है या नहीं करेगी, वो लिखिए, असेस कीजिए, सही डिसीजन लीजिए एंड खुश रहिए, ओके? उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखिए, खुश रहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. Let's get a Moonology Oracle card as an advice. Angels की तरफ से एक advice, because ओवरऑल मुझे ये डेविल की एनर्जी दिखी थी, लेकिन यहाँ पर पूरे हफ्ते में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ओके? इट्स जस्ट एंड में जाके आप थोड़े आपको इतने शायद चॉइस मिल रही है, उसकी वजह से आप थोड़े से डरे हुए हैं, दैट इज़ द टेम्पटेशन, दैट इज़ द कन्फ्यूजन, ओके? बट अदरवाइज यहाँ पर स्टार कार्ड, डबल स्टार कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी, डबल हाई प्रीस्टेस ऑल्सो। सो आपकी गट, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, उस पर भी रिलाई कीजिए, ओके? एंड ऑफ कोर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके, सो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Advice is have faith in your dreams, Librans, have faith in your dreams. अब भी मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, डबल स्टार कार्ड है, सो दिस इज़ विश फुलफिलमेंट, एंड यहाँ पर भी है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके सपने, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। शायद उसकी एक्साइटमेंट में ही आप इतने ओवरवेलम हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ आपको भी पता है कि पॉसिबिलिटी है आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स एंड विशेस पूरे होने की। सो उसको लेके आप अभी से वो नर्वस एक्साइटमेंट में आ गए हैं शायद, राइट? सो विच इज़ ऑल गुड, वो भी अच्छा ही है। एंड लेट्स गेट अ लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल कार्ड। ऑरेंज, नर्चर योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ, ओके? अपना ध्यान रखिए एंड इतनी मेहनत कर रहे हैं, सो अच्छा खाइए, अच्छे से स्लीप पूरी कीजिए, अपनी रेस्ट लीजिए
एंड क्योंकि लाइफ यहाँ पर मैंने कहा था रेस्ट लीजिए, दिस इज द रेस्टिंग कार्ड बिकॉज लाइफ एकदम से बहुत बिजी होने वाली है आपकी लिब्रंस। मुझे लग रहा है कि अभी अगर जिनकी जॉब नहीं थी वो फ्री बैठे थे और वही फीलिंग ऑफ लैक थी कि कब होगा कैसे होगा, उसमें थोड़ा वॉलो कर रहे थे। तो आई फील एकदम से जब ये नौकरी लगेगी एंड थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग, फाइनली लाइफ विल स्टार्ट हैपनिंग, इट विल हैपन फास्ट, इतनी जल्दी कि फिर आपको ये रेस्टिंग टाइम नहीं मिलने वाला है कुछ टाइम के लिए। ओके, सो बी prepared for that, nurture yourself, अपना ध्यान रखिए। and what else, let me get a crazy love note for you। वीक के लिए एक हम क्रेजी लव नोट लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। We have listened to your body, nurture yourself and listen to your body। Okay, so health का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तो डबल कार्ड्स में दिख गया है। No matter how bad we feel, our bodies are always working on our behalf to create health and vitality। Meet your body halfway by acting on the messages it sends you। Whether it's a whisper or a roar, don't ignore what you hear। Listen to your body, it wants the best for you। So body में अगर कुछ पेन भी होती है तो वो पेन बुरी नहीं है, वो पेन अच्छी है क्योंकि वो हमें बता रही है कि प्रॉब्लम कहाँ है और हमें वहाँ ध्यान देना है। अगर वो पेन नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी टिल द टाइम जब वो बहुत बढ़ जाए, राइट। सो अगर किसी भी तरह का कोई बॉडी कुछ आपसे कह रही है, साइन दे रही है, तो पे हीट। मुझे अब लग रहा है कि फाइनली दिस मेक सेंस। ये जो कार्ड है डेविल एनर्जी, मुझे लग रहा है दिस इज़ द कार्ड ऑफ समथिंग टू डू विद योर हेल्थ ऑल्सो। कुछ आप शायद ऑन गोइंग कुछ प्रॉब्लम, कुछ दांत में दर्द है वो चले जा रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की मोच आई थी लेकिन आपने उसको दिखवाया नहीं है, स्कैन नहीं करवाया है। सो आप इग्नोर करे जा रहे हैं एंड फिर उसमें स्वेलिंग आ सकती है, वो दर्द बढ़ सकता है। तो वाई टू सफ़र, राइट। उसको क्यों चीज़ को बढ़ने दें। तो वहीं पर कुछ भी आपकी बॉडी आपको साइन देती है। बिकॉज अब मुझे ये तीनों कार्ड्स लग रहे हैं, दीज मेक सेंस। आपकी वीक बहुत अच्छी जा रही है, उसमें कोई बात नहीं है, आप डिसीजन भी सही ले लेंगे। ट्रस्ट योर सेल्फ, बहुत सोच समझ के ही आप करेंगे। डबल हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया था आपका, सो उसकी बिल्कुल वरी मत कीजिए। मुझे ये लग रहा है अब कि यहाँ पर भी हेल्थ कंसर्न ये कार्ड बोल सकता है। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द orange card also is talking about taking care of yourself। okay, nurture yourself, listen to your body। ये ज़रूरी है, ये आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है आप उसको इग्नोर करके उसके साथ एडजस्ट करते जा रहे हैं। सो वो नहीं करना है क्योंकि वो चीज़ थोड़ा बिल्डअप हो सकती है। सो दैट इज़ द एडवाइस फॉर द वीक लिब्रंस। थोड़ा सा हेल्थ का जो भी कंसर्न है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, एंड बाकी बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। सो ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस एंड एंजॉय द जर्नी। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है, किसी भी तरह से हेल्प किया है आपको, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड come back for the next reading। Like the video, share the video and leave a comment for me। okay, so I will see you in the next video। और तब तक के लिए I wish you love and luck। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।